ये नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक ही क्यों मनाया जाता है? ये सवाल हमारे दिमाग में कई बार आता है, लेकिन हमें इसका सही जवाब नहीं पता होता है। नवरात्रि को 9 दिनों तक मनाने के पीछे कई कारण हैं। कुछ धर्म कथाएं हैं तो कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के पर्व को 9 दिनों तक मनाने के कारण को बताएंगे। नवरात्रि के पर्व को 9 दिनों तक मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। धरती पर महिषासुर नाम के असुर का प्रकोप था। असुर के अत्याचार से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था, जिससे परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने महाशक्ति माँ दुर्गा से मदद मांगी। असुरों से बचाने के लिए माँ दुर्गा प्रकट हुई और युद्ध किया। माँ दुर्गा के साथ असुरों का ये युद्ध 9 दिनों तक चला और 10वीं के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के असुर का भी वध कर दिया। तब से ही 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने की प्रथा शुरू है। नवरात्रि की एक पौराणिक कथा रामायण से भी जुड़ी है। भगवान राम ने वानरों की सेना के साथ मिलकर लंका में रावण का वध किया, लेकिन रावण का वध इतना आसान नहीं था। श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण को मारने के लिए श्री राम ने 9 दिनों तक देवी अनुष्ठान किया। आखिरी दिन देवी माँ ने प्रकट होकर भगवान श्री राम को जीत का आशीर्वाद दिया और 10वीं के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। नवरात्रि को 9 दिनों तक मनाने के पीछे ये भी एक प्रथा है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार देवी माँ ने त्रिकुट पर्वत के पास एक गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। आज के समय में उस गुफा को अर्धकुंवारी गुफा के नाम से जाना जाता है। देवी माँ की तपस्या में कोई रुकावट न आए, इसलिए गुफा के बाहर हनुमान जी पहरा दे रहे थे। लेकिन जब भैरवनाथ ने अंदर जाने की कोशिश की तो उनमें युद्ध हो गया। लेकिन बाद में माँ महाकाली के रूप में प्रकट हुई और भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग करके उसका वध कर दिया। तो 9 दिनों तक माँ की आराधना करते हैं। दोनों नवरात्रि शुरू होने से पहले मौसम में बदलाव आता है। चैत्र नवरात्रि गर्मी शुरू होने से पहले आते हैं और शारदीय नवरात्रि सर्दी शुरू होने से पहले आते हैं। दोनों ही समय मौसम में काफी परिवर्तन देखा जाता है, जिसका सीधा प्रभाव मानव के शरीर में पड़ता है। इस दौरान लोगों को बुखार, खांसी, इन्फेक्शन जैसे समस्या से जूझना पड़ता है। इन दिनों में अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए इन 9 दिनों में लोगों को फल और आसानी से पचने वाले भोजन को खाने की जरूरत होती है। हमारे पूर्वजों को इसका पता था, इसीलिए उन्होंने व्रत लेने के साथ साथ 9 दिनों तक देवी की पूजा अर्चना करना भी शुरू किया, ताकि आने वाली पीढ़ी माँ दुर्गा की भक्ति के साथ व्रत रखकर इस बदलते मौसम में अपना ध्यान रख सके।